अगला प्रकरण है कलयुग में कपट की प्रधानता। हृदय कपट बर बेस धरी, बचन कहीं गढ़ी छोली। अब के लोग मयूर ज्यों, क्यों मिलिए मन खोली। आज के लोग तो मोर के समान हैं, वे सुंदर वेश धारण करते हैं, ऊपर से बहुत ही अच्छा शिष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं और अच्छी तरह बना बनाकर बातें करते हैं, परंतु उनके हृदय में कपट रहता है। ऐसे लोगों से दिल खोलकर कैसे मिला जाए, यह सचमुच प्रश्नवाचक चिन्ह है आज के रिश्तों में। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि आजकल लोग ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें बनाना और देखने में सभ्यता का व्यवहार करना तो सीख गए, परंतु उनके हृदय में सरल प्रेम नहीं है। वे उस मयूर के समान है जिसका शरीर बड़ा ही मनोहर, वाणी अत्यंत मधुर होती है, परंतु जो हृदय का इतना कठोर होता है कि बड़े बड़े जहरीले सांपों को निगल जाता है। आज के लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, शिष्टाचार सबको मालूम है, पर सदाचार और प्रेम किसी के पास नहीं। बस प्रेम नहीं है, बाकी सब कुछ है। बातें बना बना कर गला काटते रहते हैं। बढ़िया जहर का बिस्कुट ट्रेन में खिलाते हैं, बढ़िया इलायची वाली चाय पिलाते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। अगले प्रकरण में गोस्वामी जी कहते हैं कपट अंत तक नहीं निपटा। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल। क्षीर नींद विवरण समय, बक उगरते ही काल। बगुला चाहे अपने चरण चोंच और आँखों को हंस की तरह रंग ले और हंस की सी चाल भी चलने लगे, परंतु जिस समय दूध और जल को अलग अलग करने का अवसर आता है उस समय उसकी पोल खुल जाती है। कितना महात्मा का वेश धारण कर ले, चाहे जितना सिद्धियां शक्तियां हों, चाहे जितना जाल जंजाल रचाए जाए, लेकिन जब बात अध्यात्म की कसौटी की आती है तो महात्माओं की पोल खुल जाती है। अध्यात्म की कसौटी पर कोई बिरला ही खड़ा उतर पाता है। बाहर का वेश बनाने से अंदर गुण नहीं आते, अभिनय कर लेने से, वेश बना लेने से सच्चाई नहीं आ जाती। अगला प्रकरण है कुटिल मनुष्य अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ सकता। मिले जो सरल ही सरल होए, कुटिल न सहज बिहाई। सो सहेतु ज्यों बक्र गति, ब्याल न बिलही समाई। कुटिल मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। यदि वह किसी सरल हृदय पुरुष से सरल होकर मिलता भी है तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऐसा करने में कोई न कोई हेतु अवश्य है, स्वार्थ अवश्य है। जैसे सांप टेढ़ी चाल से बिल में नहीं घुस सकता, इसलिए बिल में घुसने के लिए वह उस समय टेढ़ी चाल छोड़कर सीधा हो जाता है, परंतु वास्तव में उसकी स्वाभाविक टेढ़ी चाल नहीं मिटती। ये बड़े मार्मिक दोहे हैं। सांप टेढ़ा ही रहता है, वो सीधा हो नहीं सकता। गुरु नानक भी कहते हैं स्वार्थ के सब रीत, क्या दारा क्या मीत। कहीं प्रेम नहीं है, सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ है। क्या पत्नी और क्या मित्र। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण धन सकहीं न देव दुख, मुएहूँ न मागव नीच। तुलसी सज्जन की रहनी, पावक पानी बीच। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनों की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आग और पानी के बीच में रहना। वे थोड़ी पुंजे वाले मित्र से तो धन मांगकर उसे कष्ट नहीं देंगे, ऐसा करने में उन्हें अग्नि में जलने के समान पीड़ा होती है। और धनवान नीच मनुष्य से वे मरने पर भी अत्यंत विपत्ति में भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उससे मांगना उन्हें जल में डूब जाने के समान प्राणघातक प्रतीत होता है। अतः वे अभाव का कष्ट ही सहते रहते हैं। इन दोहों में बहुत मार्मिक बातें हैं। सज्जन लोग मांग नहीं सकते, बस कष्ट सहते रहते। जीवन की रीति नीति यही है। यहाँ भलमन साहत बहुत मुश्किल से रहते हैं। भले आदमी, भले लोग, भला व्यवहार सब बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं संग सरल कुटलही भय, हरिहर करही निबाहु। ग्रह गणति गणि चतुर्विधि, कियो उदर बिनु राहु। सरल यानी सज्जन और कुटिल यानी दुष्ट का साथ हो जाने पर भगवान विष्णु और शिव ही निर्वाह करते हैं, यानी रक्षा करते हैं। राहु के ग्रहों की गणना में गिने जाने पर चतुर ब्रह्मा ने उसको बिना पेट का बना दिया। यदि वह पेटहीन न होता तो उसका तथा अन्य ग्रह का संग मिलता ही नहीं, क्योंकि वह दुष्ट ग्रह होने के कारण साथ ही सरल ग्रहों को भी खा डाले होता। सरल को कुटिल मिल जाए तो भगवान ही जाने फिर क्या होगा। पर दुष्ट लोगों को कुछ न कुछ ऐसी मुसीबत में भगवान डाल देते हैं जिससे सज्जनों की रक्षा हो जाती है। राहु का सबसे सटीक उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे हैं। राहु तो भक्षण करता है सबका, सूर्य को भी निगल जाता है, कहते हैं उसी समय सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्रमा को भी खा जाता है, ग्रास बना लेता है, इसलिए उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। विधाता ने उसे पेट विहीन बना दिया, सिर्फ सिर है, बाकी भाग जो कटा वो तो केतु हो गया। सूर्य को खाता है, थोड़ी देर में उगलना पड़ता है, पचा नहीं पाता है। पेट होता तो न पचा कर बैठ गया होता, अब तक हमेशा ग्रहण लगा रहा था। फिर ब्रह्मा जी ने बड़ी चतुराई दिखाई, गर्दन से ही 2 भाग कर दिया, अन्यथा सभी ग्रहों को
सफाचट कर दिया होता दुष्ट राहु। गोस्वामी जी परिहास करते हैं, पेटहीन बनाकर नवग्रह में भगवान ने स्थान तो दे दिया, सचमुच इसे पचाने की ताकत होती तो बाकी के सातों ग्रहों को खा जाता। बहुत मज़ेदार बात है ये।